नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि कल आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया मेरे वीडियो पे, जिस पे मैंने बात डिस्कस करी थी लिस्ट मेकिंग क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली सेल्स का बिजनेस है, और सेल्स में आपकी जितना परफेक्शन वैज्ञानिक तरीके से आपका लिस्ट बना होगा, वो सेल्स का आपका बिजनेस उतना ही बढ़िया तरीके से चलता है। दोस्तों, जो लिस्ट मेकिंग का तरीका है, जो कल हमने वीडियो में देखा था, आपने भी देखा होगा कि वो एक बहुत ही तरीके का सिस्टमेटिक चीज़ होती है, जो सभी सेल्स के जो लाइन में लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो खास करके जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, उनको ये जानना जरूरी होता है कि लिस्ट मेकिंग आखिर होती कैसी है। और कल हमने देखा कि लिस्ट में जब बनाने बैठते हैं हम लोग, तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक हॉट लोगों का लिस्ट होता है जो 100% आप पे विश्वास करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि वार्म जिसको कहते हैं, वैसे लोग जो इन पर आपको 100% विश्वास तो नहीं करते, लेकिन कुछ परसेंट विश्वास भी करते हैं, और कुछ लोग कुछ परसेंट विश्वास नहीं भी करते हैं। और तीसरा वो लोग होते हैं जो कोड लोगों का होता है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों को होती है। और जब इसको हमने समझने और समझाने की बात करी थी, तो उसमें एक और बात मैंने आपसे डिस्कस किया था, और वो बड़ी मार्के की बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में भी आई होगी बात, कि ये जो हॉट लोग होते हैं, वो आपके बिजनेस के स्टार्ट कराने वाले लोग होते हैं। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखा था कि रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, तो स्टार्टर पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर से बिजनेस मतलब कि हमारा खाने का स्टार्टर है, वो भोजन का स्टार्टर है, डिनर का स्टार्टर है, लंच का स्टार्टर है, सूप जिसको हम कहते हैं। उसी तरीके से आप देखते होंगे, अमूमन ये बात आपने बहुत गौर भी किया होगा कि जब आप कोई दुकान खोलते हैं, या कोई प्रतिष्ठान खोलते हैं, या कोई स्टोर खोलते हैं, या कोई स्कूल खोलते हैं, तो अपने खास लोग आते हैं लड्डू खाने, और उन्हीं को इनवाइट करते हैं। अनजान लोगों को तो इनवाइट करते नहीं है। लेकिन कभी गौर किया है कि वो जो लड्डू खाने वाले लोग हैं, जो ओपनिंग के दिन आए थे, क्या वो बिजनेस चलाते हैं? किसी ग्रोसरी वाले के से पूछिए कि उसकी दुकान किन लोगों से चलती है, तो वो कहेगा अनजान लोगों से। लड्डू खाने कौन आया था? सब जानकार वाले लोग, सब क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। जैसे आपकी दुकान के ओपनिंग में आते तो रिलेटिव्स हैं, क्लोज लोग, लेकिन दुकानदारी चलती है अनजान लोगों से। जैसे एक मेडिकल स्टोर वाले की दुकान ओपनिंग होती है अपने लोगों से, चलती है दुकानदारी अनजान लोगों से। जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक की ओपनिंग होती है अपने लोगों से, चलती है अनजान लोगों से। जैसे किसी स्कूल का उद्घाटन करने और उसके लड्डू खाने सारे अपने लोग आते हैं, लेकिन चलता है स्कूल वो किसी अनजान लोगों से। उसी प्रकार से आप मान कर चलिए कि आपका अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस है, या डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, तो आपका बिजनेस स्टार्ट तो कराएंगे अपने लोग, लेकिन बिजनेस चलेगा आपका अनजान लोगों से। यानी कि महारत आपको इसमें नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों को कैसे सिस्टम में ला दें। महारत आपको वो लानी चाहिए अपने अंदर कि आप अनजान राह चलते लोगों से बात करके लोगों को सिस्टम में कैसे ला दें, अपने बिजनेस में पार्टनर कैसे बना लें, एसोसिएट कैसे बना। तब मैं मानूंगा कि आपकी महारत है सेल्स के लाइन में। और इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है आपका, वो सपोर्ट करता है आपका लिस्ट जितना परफेक्शन से बना होगा, आप लोगों को अप्रोच उसी परफेक्शन से करेंगे, उतनी ही तसल्ली से करेंगे, और उतना ही तसल्ली से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब दोस्तों, मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला था कि आखिर ये लिस्ट बनाने में अगर हम जो बात करते हैं, उसमें लिस्ट बनाने के बाद जिस लिस्ट पे आप काम करते हैं, तो उस लिस्ट को मैं जिंदा मानूं या मुर्दा मानूं। यानी कि ये लिस्ट मेकिंग में एक पॉइंट आता है जहां समझना होता है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, एक सेल्स प्रोफेशनल, जो जिस लिस्ट पे वो काम कर रहा है, उसकी लिस्ट जिंदा है या मुर्दा है ना? कमाल की बात। ये आपको जानना पड़ेगा कि आपके पास जो लिस्ट है वो मुर्दा लिस्ट है और जिंदा लिस्ट है। आज मैं आपको बताता हूं किसको जिंदा लिस्ट कहेंगे, किसको मुर्दा लिस्ट कहेंगे। दोस्तों, जिंदा लिस्ट उसको कहते हैं जो कि रोज वो घटता है भी और बढ़ता भी है। मुर्दा लिस्ट उसको कहेंगे जो न घटता है न बढ़ता है। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लिस्ट मेकिंग आपको सीनियर ने सिखाया, आपने लिस्ट बनाई और 100 लोगों की लिस्ट बनाई या 200 लोगों की लिस्ट बनाई, और आज 6 महीने हो गए आपको बिजनेस को करते हुए, आपकी लिस्ट वही की वही है। या तो 100 की बनाई थी तो 100 पड़ी हुई है, 200 बनाई थी 200 पड़ी हुई है। दिस इज कॉल्ड डेड लिस्ट।
जैसे डेट किया हुआ इंसान न घटता है न बढ़ता है, उसी प्रकार से ये लिस्ट आपकी डेड लिस्ट में के कैटेगरी में शामिल होती है। और इस लिस्ट के साथ आप बिजनेस करेंगे तो थोड़ा सा बिजनेस आपका चल के रुक जाएगा। थोड़ी सी सफलता पाने के बाद आपका सफलता की जर्नी रुक जाएगी, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन डेड लिस्ट। अब आप कहेंगे कि जिंदा लिस्ट किसको कहते हैं, लाइव लिस्ट किसको कहते हैं? लाइव लिस्ट उस कहते हैं जो घटता भी है डेली और बढ़ता भी है डेली। डेली डेली, रोज रोज घटता है, रोज बढ़ता है। कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है? सपोज करो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 100 लोगों का लिस्ट बनाया और आज आपने लिस्ट बना के 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया। 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दिया और 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ये लिस्ट में से 4 लोग हट गए। अब आपको रह गया 96 लोगों को लिस्ट प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, यानी कि लिस्ट घटी। और दूसरे दिन इसमें 3 लोगों का नाम आपने ऐड ऑन कर दिया। अब ये लिस्ट हो गई फिर 99 की, बढ़ी, लिस्ट बढ़ी। अगले दिन आपने 5 लोगों को फिर से प्लान दिखा दिया, लिस्ट हो गई आपकी 49 की, 94 की। और आपने इसमें 2 लोगों को और नाम जोड़ दिया नए लोगों का, ये लिस्ट हो गई फिर 96 की। आई बात समझ में? वो लिस्ट, जिस लिस्ट में लिखे गए लोगों के नाम को अप्रोच करके आप प्लान देते हैं तो लिस्ट घट जाती है, और नए 2 लोगों का नाम ऐड करते हैं तो लिस्ट बढ़ जाती है। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड लाइव लिस्ट, जिंदा लिस्ट, जिसमें जान है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है। ये ऐसा लिस्ट है जिसका आपने एक भी लिस्टिंग करी, ना ये लिस्ट घट रही है ना ये लिस्ट बढ़ रही है। अगर आप ऐसे लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका भविष्य कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जिंदा लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप आने वाले टाइम में, भले ही आज पोजीशन आपकी जो कुछ भी हो, आने वाले टाइम में यही लिस्ट आपके बिजनेस को जिंदा करेगी, सक्सेस दिलाएगी और उस सारे ड्रीम्स को पूरा कराएगी जिस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप आए हैं। भूल जाइए सीनियर्स, भूल जाइए जूनियर, भूल जाइए क्या चीज़ आपके किस परिस्थिति में आपको काम मिला है करने को। चाहे जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप जिंदा लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो सुनिश्चित है। सो दोस्तों, ट्राई करिए कि आप जिस लिस्ट पे काम कर रहे हैं वो जिंदा लिस्ट हो, वही आपके सक्सेस का आधार है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्क ऑन एंड वर्क विथ लाइव लिस्ट, नॉट ऑन डेड लिस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।